नाजरीन, क्या आपको पता है वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर होती है पैसों की बारिश। आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं उस मुल्क में बर्गर खाना महंगा और पेट्रोल सस्ता है, क्योंकि ये है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल रिजर्व सेंटर। इस मुल्क की एयरलाइन सर्विस दुनिया की बेस्ट एयरलाइन सर्विस मानी जाती है और ये दुनिया का सबसे सेफ मुल्क भी माना जाता है, और इसलिए इस मुल्क में मिलिट्री या कोई और आर्मी फोर्स है ही नहीं। और एक ऐसा मुल्क जहाँ के रेगिस्तान सागर से मिलते हैं। ये मुल्क अरब दुनिया का सबसे पहला मुल्क बनने जा रहा है जो फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी करेगा। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं अरब के शानदार मुल्क कतर की। कतर का ऑफिशियल नेम है द स्टेट ऑफ कतर और कतर की कुल आबादी है 30 लाख के आसपास। यहाँ पर तकरीबन 96% लोग शहर में रहते हैं और 4% लोग गाँव में रहते हैं। एक बात आपको काफी हैरान कर सकती है कि सिर्फ 10% लोग ही कतरी शहरी हैं। नाजरीन, उर्दू OVS की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जबकि 88% लोग बाहर के मुल्कों से यहाँ पर आकर काम करते हैं। 28% आबादी तो इंडियन की है और कतर भी एक समय पहले बहुत गरीब हुआ करता था। कतर हमेशा से इतना अमीर नहीं रहा। 50 साल पहले यहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान ढेले दिखाई देते थे और यहाँ मोती पैदा करने का काम किया जाता था, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1950 के दौर में यहाँ तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, तो इसके बाद मानो कतर की किस्मत ही बदल गई और देखते ही देखते कतर ने तरक्की की राह को आसमान तक छू लिया और सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करते हुए इस मुल्क ने अपनी एक नई पहचान बनाई। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन जासम कतर के बादशाह थे। कतर में दुनिया का तीसरा बड़ा गैस का ज़खायर मौजूद है। ये भी हैरानगी की बात है कि यहाँ पर इतना पैसा कहाँ से आता है। और नाजरीन, पेट्रोल ने तो कमाल कर ही रखा है। इस मुल्क से दुनिया के तमाम मुल्कों में पेट्रोल को एक्सपोर्ट किया जाता है और इससे मोटा पैसा कमाया जाता है। तेल के अलावा कतर का पैसा समुद्र में फिशिंग से भी आता है। और नाजरीन, पैसों की बात चल रही है तो ये भी बता दें कि इस मुल्क में पेट्रोल बर्गर से भी कम कीमत में बिकता है। जी हाँ, मैकडोनल्ड के एक बर्गर से भी सस्ता मिलता है कतर में पेट्रोल। जहां यहाँ पर एक बर्गर की कीमत तकरीबन 300 रुपए बताई जाती है, वहीं 1 लीटर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 35 रुपए है। कतर का मशहूर शहर दोहा होने के साथ साथ ये कतर का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है, यानी कि तकरीबन कतर की 60% आबादी दोहा शहर में रहती है। दोस्तों, अगर आप कतर की सैर पर जा रहे हैं तो आप दोहा शहर में एक बार जरूर जाइए। कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गिना जाता है। यहाँ का एयरपोर्ट इतना खूबसूरत है कि ये आपको देखने के बाद अपना दीवाना बना लेगा। ये एयरपोर्ट कतर के शहर दोहा में मौजूद है और इसका रनवे बहुत बड़ा है और यहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। और नाजरीन, कतर एयरलाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन भी मानी जाती है। एक सर्वे के मुताबिक सिंगापुर एयरलाइन को भी कस्टमर इंस्पेक्शन में कतर एयरलाइन ने पीछे छोड़ा है। हालांकि ये एयरलाइन थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन यहाँ जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उससे पैसा वसूल हो जाता है। कतर में आपको हर जगह एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स कार मिल जाएंगी। यहाँ के लोगों का शौक है इस तरह के महंगे महंगे कार्स में घूमने का। यहाँ पर 18 से 20 साल के बच्चे भी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए नजर आते हैं। और नाजरीन, यहाँ पर पैसों की तो कोई कमी है ही नहीं। यहाँ के पेरेंट्स बच्चों को कार गिफ्ट कर देते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर चलते हुए आपको रास्ते में सिर्फ स्पोर्ट्स कार ही नजर आएंगी। तो नाजरीन, कतर की सिर्फ कुल आबादी 30 लाख है, जो दुनिया के तमाम देशों से बहुत कम है। यानी कि आपने सोचा था कि दुनिया का सबसे छोटा देश इतना बड़ा इवेंट यानी कि फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है। आप तो जानते ही होंगे कि इसमें दुनिया के तमाम टॉप 32 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस इवेंट में करोड़ों लोग आते हैं। उनके रहने का बंदोबस्त और उनके खाने का इंतजाम करना ये बड़े बड़े मुल्क भी करने से कतराते हैं, लेकिन कतर ने दोहा में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करने के लिए कई सारे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना दिए हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इस मुल्क में काम करने वाले मजदूरों की हालत सबसे खराब है। नाजरीन, कतर को दुनिया का सबसे ज्यादा पुरअमन मुल्क माना जाता है और इस मुल्क में जुर्म का नामो निशान नहीं है और जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो भी पूरी तरह सेफ रहते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कि कतर में इतना ज्यादा टूरिस्ट
टूरिस्ट आगे बढ़ा है। यहाँ के कानून ही इतने सख्त हैं कि कोई भी इनके खिलाफ जाने की सोच ही नहीं सकता, और जो सोचेगा वो जाएगा पूरी जिंदगी के लिए जेल। आप भी कतर जाने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें, आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। कतर एक पढ़ा लिखा मुल्क है। और नाजरीन, वही कतर के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। ये तेल से ही इतना कमाते हैं कि इनकम टैक्स की जरूरत क्या है। सिटीजन के लिए यहाँ पर बिजली, पानी और मेडिकल जैसी तमाम जरूरतें यहाँ पर बिल्कुल फ्री हैं। और आप अगर कतर में किसी भी मजहब के खिलाफ बात करते हैं तो आपको 7 साल की सजा भी हो सकती है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप शराब बेच और पी नहीं सकते, लेकिन बाहर के लोगों के लिए अलाउड है। यहाँ पर आपको कोई भी मुसलमान शराब बेचते हुए नहीं मिलेगा। बाहर से आए हुए लोगों की वजह से कतर में लड़कियों के हिसाब से लड़कों की तादाद ज्यादा है। कुल आबादी में से सिर्फ 20% आबादी ही लड़कियों की है। आपको बता दें कि कतर भले ही एक पढ़ा लिखा और डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ की औरतों को भी पूरी तरह से छूट नहीं है। यहाँ पर लड़कियों को गाड़ी चलाने का हक तो मिला है, लेकिन ज्यादातर नकाब में ही रहना होता है। आज भी कतर की औरतें अकेले घर से बाहर नहीं आ सकती। अगर कहीं खरीदारी करने भी जाना है या कोई काम जरूरी है तो उनके साथ एक मर्द का होना जरूरी है। और तो और यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए लोगों को शॉर्ट ड्रेस पहनना भी मना है। कतर मुल्क है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही खुशहाल है। यही वजह है कि कतर में 180 मुल्कों के लोग काम कर रहे हैं। कतर में सबसे ज्यादा ऊंट का गोश्त खाना ही लोग पसंद करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कैमल रेस भी आपको कतर में देखने को मिलेगा, और इस रेस को देखने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। और क्या नाजरीन, शायद आपको इल्म हो, कतर में जो करेंसी चलती है इसका नाम रियाल है, जो कि एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 61 रुपए के बराबर है। और ये कई मुल्कों के मुकाबले में मजबूत तरीन करेंसी भी मानी जाती है। नाजरीन, उम्मीद है कि उर्दू OVS की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।